नमस्कार। भारतीय सेना में शामिल होने की जो ताज़ा खबरें हैं, आज उन पर बात करते हैं। खासकर अग्निपथ योजना से जुड़ी जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं। हमारे पास कुछ सरकारी घोषणाएं हैं, कुछ अपडेट्स हैं, तो चलिए इनको ज़रा समझते हैं, देखते हैं कि उम्मीदवारों के लिए इसमें क्या खास है। सबसे पहले जो बड़ी खबर है, भारतीय सेना ने अग्निवीर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम मतलब CEE 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। हाँ, 26 जुलाई 2025 को joinindianarmy.nic.in पोर्टल पर ये आ गया है। ये तो हजारों उम्मीदवारों के लिए बहुत अहम बात है। बिल्कुल बिल्कुल। ये परीक्षा याद होगा 30 जून से 10 जुलाई के बीच हुई थी, देश भर में कई भाषाओं में। तो जो उम्मीदवार इसमें पास हुए हैं वो अब भर्ती प्रक्रिया के दूसरे चरण यानी फेज 2 के लिए क्वालिफाइड हैं। रिजल्ट PDF फॉर्मेट में है, रोल नंबर वाइज चेक कर सकते हैं। अच्छा, तो जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके लिए आगे क्या? ये फेज 2, इसमें क्या होता है? फेज 2, हाँ, ये असल में जमीनी परीक्षा है। इसमें भर्ती रैली होगी, स्क्रीनिंग होगी, उम्मीदवारों को फिजिकल फिटनेस टेस्ट PFT देना होगा। इसमें वो 1.6 किलोमीटर की दौड़ होती है, पुशअप्स, सिटअप्स, पुलअप्स, ये सब। मतलब वाकई में ये दम खम पर रखने वाला स्टेज है। इसके बाद फिर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट भी होता है, PMT, जिसमें ऊंचाई, वजन, छाती का माप लिया जाता है। और फिर मेडिकल जांच और सारे जरूरी कागजात मतलब दस्तावेजों का वेरिफिकेशन, ये सब होगा। काफी इंटेंसिव प्रक्रिया है ये। समझ गया। और ये सब कब तक होने की उम्मीद है? मतलब उम्मीदवारों को तैयारी का टाइम मिलेगा? देखिए, रैली के लिए तो अलग से एडमिट कार्ड जारी होंगे। जहां तक PFT की बात है तो आमतौर पर ये अगस्त के मध्य से अगस्त के अंत तक मतलब करीब 15 से 30 अगस्त 2025 के बीच होने की संभावना है। अच्छा, अगस्त में? हाँ, पर ये अभी टेंटेटिव है। पक्की तारीखें पोर्टल पर ही आएंगी, तो उस पर नजर रखनी पड़ेगी। ठीक है। तो अग्निवीर CEE के बाद ये फिजिकल वाला स्टेप है, लेकिन सेना में जाने का ये अकेला रास्ता तो नहीं है ना? एक और मौका भी है शायद। हाँ, अब बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी हाल ही में सेना ने शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक के लिए भी नोटिफिकेशन निकाला है, SSC टेक ऑफिसर्स के लिए। ये 31 पदों के लिए हैं। अच्छा, ऑफिसर्स के लिए? जी, ये उन युवाओं के लिए हैं जो सीधे ऑफिसर बनना चाहते हैं। इसके आवेदन 23 जुलाई से शुरू हो गए हैं और 21 अगस्त 2025 तक चलेंगे। और इसके लिए योग्यता है 20 से 27 साल की उम्र और इंजीनियरिंग डिग्री मतलब BE या BTech वाले अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो ये एक और ऑप्शन है। चलिए एक बार फिर से जरा अग्निपथ योजना को संक्षेप में याद कर लेते हैं, ये क्या थी? जरूर। अग्निपथ योजना ये जून 2022 में शुरू हुई थी। इसका मकसद है तीनों सेनाओं में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स युवाओं को भर्ती करना, जिन्हें अग्निवीर कहा जाता है। और ये भर्ती होती है 4 साल के कार्यकाल के लिए। 4 साल के लिए? हाँ, इस दौरान उन्हें सैलरी मिलती है, भत्ते मिलते हैं, और जब 4 साल पूरे होते हैं तो एक मुश्त सेवा निधि पैकेज मिलता है जो करीब 11.7 लाख रुपए का होता है। ये उन्हें आगे करियर या पढ़ाई के लिए मदद करता है। और इसमें से कुछ परमानेंट भी होते हैं शायद? हाँ, ये प्रावधान है कि हर बैच से उनके प्रदर्शन और उस समय की जरूरत मतलब रिक्तियों के आधार पर 25% तक अग्निवीरों को परमानेंट कैडर में शामिल किया जा सकता है। अच्छा, परफॉर्मेंस बेस्ड? बिल्कुल। तो जो उम्मीदवार अभी इन प्रक्रियाओं में हैं, उनके लिए सबसे जरूरी बातें क्या हैं जिन पर फौरन ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले तो भाई अपना CEE रिजल्ट चेक करें joinindianarmy.nic.in पर। अगर सिलेक्शन हो गया है तो फिर फेज 2 की तैयारी शुरू कर दें, मतलब फिजिकल और मेडिकल राउंड की। हाँ, वो जरूरी है। और साथ ही अपने सारे जरूरी दस्तावेज तैयार रखें, जैसे ID प्रूफ, एजुकेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल वगैरह, सब कुछ रेडी होना चाहिए। और SSC टेक वाला? हाँ। और अगर कोई SSC वो टेक के लिए योग्य है, इंटरेस्टेड है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ध्यान से देखकर 21 अगस्त तक अप्लाई कर दें, डेट ना निकल जाए। ठीक है। तो कुल मिलाकर अग्निवीर CEE के नतीजे आ गए हैं। अगला पड़ाव फिजिकल और मेडिकल का है जो अगस्त में हो सकता है। और साथ ही इंजीनियर्स के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक का भी ऑप्शन खुला है। बिल्कुल। ये सारी जानकारी उन सभी के लिए बहुत जरूरी है जो इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। इससे उन्हें पता चलता है कि भर्ती प्रक्रिया कहां तक पहुंची है, आगे क्या करना है, एक क्लियर पिक्चर मिलती है। सही कहा, क्लैरिटी बहुत जरूरी है। और हाँ, जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, कि ये जो अलग अलग भर्ती के रास्ते हैं, चाहे वो 4 साल वाली अग्निवीर सेवा हो
या ये शॉर्ट सर्विस कमीशन, ये लंबे समय में भारतीय सेना के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर और उसकी ऑपरेशनल तैयारी पर क्या असर डालेंगे? ये वाकई सोचने वाली बात है। भविष्य में इसका असर दिखेगा। बिल्कुल।